चलने की रचना बनाएंगे तो आप ऐसी गाड़ी रिजर्व करेंगे जिसमें पूरा परिवार आके बैठ सके और आप सबको लेके जा सके। शंकर भगवान कहना चाहते हैं यदि मेरी प्लानिंग होती वहां जाने की तो मैं आपको लेके जरूर जाता। मैं क्या बताऊं देवी, मेरी प्लानिंग ही नहीं थी, प्लानिंग काकभूषुंडी की थी। वो आए और कैलाश से मुझे लेकर के चले गए। मां ने कहा प्रभु कौवे महाराज मिले थे जाने के लिए। अरे किसी ब्रह्मा जी के साथ चले गए होते, वो कौवा है, आप भोले भंडारी हैं। शंकर भगवान बोले देवी कौवा होने के बाद भी मुझे जितना आनंद उनके साथ आया ना, उतना आनंद और किसी के साथ नहीं आ पाता। मां ने पूछा क्यों? शंकर भगवान बोले हम दोनों के इष्ट एक है। दोनों के इष्ट कौन है? राम जी। और मजे की बात समझिएगा, राम जी में भी पीछे वाले राम जी नहीं है, वहां जो राम जी बैठे हैं वो वाले राम जी है। छोटे राम जी इष्ट है। इष्ट देव मम बालक राम। और अयोध्या में बड़के राम जी नहीं आए हैं, छोटके राम जी आए हैं। शंकर जी कहते हैं हम दोनों के इष्ट एक है, इसी के कारण हम दोनों के भाव एक है, हम दोनों का चिंतन एक है, हम दोनों का चित्त एक है और हम दोनों का चरित्र एक है। इसलिए मैं उनके साथ गया। कहीं भी जाइए ना, भाव यदि मिलता हो ना तो यात्रा का पता नहीं चलता। अब भाव न मिले फिर भगवान मालिक है, फिर पता ही पता चलता है। सबको पता चलता है गई वालों 2 लोग घूमे। यहाँ कथा चल रही है, जिसका मन कथा में नहीं लगता होगा ना, वो यदि बरबस आया होगा तो 3 घंटा में बार बार घड़िए देखता होगा। कल तो हमको बहुत कोसा होगा, अरे महाराज बंदे नहीं हो रहे, 7 बज गया, 7:30, 7:45, 8 कविया चुप होंगे। और जिसका मन कथा में लग रहा होगा वो घड़ी की ओर देखता ही नहीं होगा, है? शंकर भगवान बोले देवी हम दोनों गए, मनुष्य के रूप में गए। अब मैंने जाकर देखा वहां पर तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। जिसने श्री चक्रवर्ती जी से जो मांगा महाराज ने उसको वही प्रदान किया। मांगने वाले संतुष्ट हो गए, इतना संतुष्ट हुए कि बाहर निकलकर आशीर्वाद देने लगे, महाराज आपके 4 पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और यही क्रम चलता रहा, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दीन अनुराति, जात न जानिय दीन अनुराति, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति अस भाखा, करि पूजा भूपति अस भाखा, हरिया नाम जो मुनि राखा, हरिया नाम जो मुनि राखा, हरिया नाम मुनि राखा। गोस्वामी जी कहते कुछ समय बीता इसी प्रकार, नामकरण संस्कार का समय आ गया। बैठे प्रभु, बैठे बैठे, बिराजे बिराजे।
नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण संस्कार समझते हैं आप लोग? बोलिए, क्या होता है उसमें? बच्चे के नाम रखे जाते हैं। आजकल ये संस्कार जन्म के पहले हो जाते हैं। अभी जन्म हुआ नहीं, संस्कार हो ही गया। इसका भी विधान है। उचित मुहूर्त दिखाकर, शुभ मुहूर्त दिखाकर, घर में श्रेष्ठ विप्र को बुलाकर, कम से कम भगवान की कथा श्रवण करके और श्रेष्ठ के श्रीमुख से उस जातक का, उस बालक बालिका का नाम रखवाना चाहिए। ये नियम है। नाम तो आजकल ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है ना, दया आती है माई बाप पर। अभी कहाँ गए थे, अभी एक बच्चे का नाम सुनाई पड़ा, हमको हंसी आ गई। हम मन में कुछ बोले नहीं, काहे किसी का मन खराब करना, लेकिन नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए। गुरुदेव भगवान से निवेदन किया, चक्रवर्ती जी ने बुलाकर आसन पर बिठाया, पांव पखारा, उनका पूजन किया और कहा, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुणी। हे गुरुदेव भगवान, आप मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके अपने रखे हुए हैं, कृपया नाम बता दीजिए चारों के। आपको बताऊं, दशरथ जी के गुरु जी कौन है? श्री वशिष्ठ जी। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी। जब ब्रह्मा जी जब वशिष्ठ जी को बोले कि आप जाकर रघुवंश का पुरोहित बनिए, तो वशिष्ठ जी ने मना किया, मुझे पुरोहित नहीं बनना है, मुझे पुरोहित नहीं बनना रघुवंश का। मैं अपने अग्रजों के पथ पर चलना चाहता हूं, सनकादिक मुनि के रास्ते पर चलना चाहता हूं, नारद जी के पथ पे चलना चाहता हूं। क्यों? मैं ब्रह्म की खोज में निकलना चाहता हूं, मुझे पुरोहित नहीं बनना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ जी, जिस ब्रह्म को आप खोजने की बात कर रहे हैं, मैं जहां पर आपको पुरोहित बनाकर भेज रहा हूं, वहां वही ब्रह्म एक दिन आपकी गोद में खेलेंगे बैठ करके, इसलिए आप इसको स्वीकार करिए। आज जब महाराज ने कहा कि आप मेरे बच्चों के नाम रखिए, गुरुदेव भगवान को ब्रह्मा जी की बात याद आ गई कि जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उन भगवान का नाम रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। कहे, राजन, इनके अनेक नाम हैं और आपने एक नाम पूछा है, तो उन अनेक नामों में से मैं अपने विवेक से आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले श्री दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा और देखकर कहा, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में है, आपको पता है ये कौन है? महाराज बोले, हमारा लड़का है। बोले, नहीं, बाद में है, उसके पहले सुनिए कहाँ है, क्या है? जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे। सुनकर गाइए, जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, करते त्रैलोक सुपासे, करते सुख धाम राम सराम, सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक हे श्याम, अखिल